एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे कि हर साइन के लिए अलहदा से मैं करूँगी और हम देखेंगे कि नवंबर मिड मंथ में क्या सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर एट हैंड। जैसे कि आपको पता है कि मिड मंथ की रीडिंग जो है वो रीसेंट पास्ट, प्रेजेंट एनर्जीज़ और उसके बाद कमिंग फ्यूचर, इसके ऊपर मैं करती हूँ। और इसमें फ्यूचर का और पास्ट का टाइम कोई डिटरमिन नहीं होता। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द लिब्रा सन मून एंड असेंडेंट और देखते हैं कि रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं। अच्छा जी, किसी जगह पे मामलात जो हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह की है सूरत हाल जहाँ पे आपको कोई एक मामला जो शायद पिछले 10 साल के ऊपर था, मुहीत था, और या ये कह लें कि ये तकरीबन कितना टाइम पीरियड हो सकता है, 4 साल 5 साल का भी टाइम पीरियड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और इस दौरान जो मामलात इस तरह के रहे हैं कि जहाँ कुछ लोगों से आपके ताल्लुकात ख़त्म हुए हैं या और कुछ लोगों से आपके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। अच्छा, ये जो ताल्लुकात ख़त्म होने और बेहतर होने के मामलात हैं, चांसेस आर देयर कि कहीं ना कहीं आप किसी को अप्रोच कर रहे थे, उन्होंने आपको रिफ्यूज़ कर दिया है और स्टिल यू आर मिसिंग दैट पर्सन। और ये भी हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त जो है या पुरानी दोस्ती जो है वो आपकी ज़िंदगी में पिछले कुछ अरसे के दौरान वापस आ गई हो। कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि सालों के ऊपर मुहीत हैं और मुख्तलिफ ड्यूरेशन से वो आपके साथ हैं। लेकिन कुछ मामलात 4 से 6 महीने पुराने भी हो सकते हैं और जिसमें ये दोस्ती से मुतल्लिक जो मैंने बात कही है, ये जो है ये बहुत ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है, ठीक है। ये इसी साल के मामलात हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई दोस्तियां स्टार्ट हो रही हैं, नए ताल्लुकात बनना स्टार्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई या तो आपको रिफ्यूज़ कर रहा है या आप उनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सो एक मिक्स सी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब जबकि नवंबर का मिड है, बल्कि आज जबकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मिड से भी आगे है। ओके, वेरी नाइस। चीज़ें जो थी जो कि शायद बहुत हद तक रुकी हुई ठहरी हुई थी और पिछले कुछ टाइम पीरियड से आप महसूस कर रहे थे कि कोई ना कोई हिच, जिसको हम कहते हैं ना कोई रुकावट जो है वो आपके कामों के अंदर आ रही थी। नाउ इज़ द टाइम कि वो सिचुएशन टोटल चेंज हो जाएगी। अच्छा, इस दफ़ा ये जो 19th का एक्लिप्स है जो कि ज़ाहिर बात है नवंबर में आ रहा है, ये आपके सेकंड हाउस में लग रहा है लिब्रा के। और वो सब लोग जो कि लिब्रा हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर आपके चार्ट की डिग्रीज़ जो हैं वो 0 से लेके 10 के दरमियान में मौजूद हैं तो आप लाजमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे या तो आपके चार्ट की डिग्रीज़ या किसी प्लैनेट की डिग्रीज़ तो आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं। लेकिन कम अज़ कम ये वाला एक्लिप्स जो है ये लिब्रा वालों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे आप देखें डेथ का कार्ड मौजूद है। डेथ जो है एक कंप्लीट एंडिंग और फिर नई बिगिनिंग को शो करता है। लिटरल मायनों में ये डेथ नहीं होती है, बल्कि ये ऐसे है जैसे एक मामला टोटली क्लोज़ होके और फिर अगला स्टार्ट होता है। सो यहाँ पर भी आपने अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो कि पहले गुजारा है, ठीक है, अब जो एक्लिप्स लग रहा है ये एक ऐसी एनर्जी लेकर आ रहा है जिसमें कुछ ना कुछ एंड हो जाएगा और फिर एक नया प्रोसेस जो है, एक नया फेज़ स्टार्ट होगा। ये जो लूनर एक्लिप्स है ये कीतु के साथ लग रहा है और कीतु के साथ लगने वाले एक्लिप्सेस जो हैं वो चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए होते हैं। सो इफ़ देयर इज़ समथिंग जो कि आप अपनी ज़िंदगी में से निकालना चाह रहे हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो आप ज़रूर आपको दुआ मांगनी चाहिए कि ये जो एक्लिप्स की एनर्जीज़ हैं वो उसको इजीली रिलीज़ करा दें। सो इन 15 दिनों में आपको ये एहसास होगा और आई रियली बिलीव कि ये एक्लिप्स का ट्रिगर होगा जो चलेगा इस टाइम पे और उसके बाद आपके लिए एक नया फ़ेज़ स्टार्ट होगा। ये नया फ़ेज़ जो है ये 20 सालों पे 21 सालों पे इतना लंबा एक चैप्टर आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट होगा जिसमें कुछ समथिंग विच इज़ समथिंग वेरी बिग और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है और कंप्लीशन का फैक्टर नज़र आ रहा है। एक ऐसा फेज़ आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट होगा जो आपको कंप्लीशन की तरफ लेके जाएगा एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ओवर हियर। अच्छा, अब यहाँ पे
अभी तक आप देख रहे होंगे कि मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव में ही बात कर रही हूँ और इसमें कोई रिलेशनशिप और करियर ओरिएंटेड जो है वो मैंने मामलात को डिस्टिंग्विश नहीं किया है। करंट एनर्जीज़ जो हैं ये इतनी पावरफुल हैं और ये इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि ये आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को टच करेंगी, या रिलेशनशिप को भी, क्या वो कारोबार होगा, क्या वो जॉब होगी। ओवरऑल ये एक ऐसा पॉजिटिव टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है जो कि पिछली सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ आपके लिए स्टार्ट कराएगा। ज़ाहिरी बात है ये चीज़ें चूँकि कार्ड्स बड़े हैं और इनका ड्यूरेशन बहुत बड़ा है, सो फौरी तौर पे आपका इसके ऊपर कमेंट करना ज़ाहिरी बात है मुमकिन नहीं होगा, बट आई रियली बिलीव कि ये आपके लिए इतना ही पॉजिटिव रहे जितना यहाँ मेरे टेबल के ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त। सो जी, कमिंग फ्यूचर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कमिंग फ्यूचर में अगर आप रेगुलरली रीडिंग्स देख रहे हैं, कार्ड्स के मीनिंग का आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका होगा। बिल्कुल आउट ऑफ द गेट दिसंबर में ही कुछ नई बिगिनिंग्स, कुछ नई एक बड़ी मेजर ऑफ़र जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये ऑफ़र जो है अगेन रिलेशनशिप की हो सकती है, जिसमें कोई आपको प्रपोज़ करे, बाकायदा एंगेजमेंट की हो सकती है। ये अपॉर्चुनिटी किसी इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, कोई जॉब ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि इवेंचुअली आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन पे लेके जाएगी। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में तकरीबन आप ये कह लें कि 7-8 महीने जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और सब्र और हौसले के साथ आपने चीज़ों को चलाना होगा। मुश्किलात नहीं आएंगी, लेकिन वो जो एक प्रॉपर रिज़ल्ट आपको जो कि कामयाबी की तरफ इशारा कर रहा होगा, वो लेने में आपको तकरीबन 7-8 महीने, अगले साल मई जून का टाइम हो सकता है या सितंबर अक्टूबर का टाइम हो सकता है। ये हो सकता है कि इतना टाइम ड्यूरेशन जो है आपको रिक्वायर्ड हो एक प्रॉपर एक नतीजा देखने के लिए। और इस दौरान कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, इस दौरान आपकी ट्रैवलिंग होगी बहुत ज़्यादा। सो अगले आने वाले कुछ अरसे के दौरान आप एक ही शहर में रहते हुए बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप एक इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले आने वाले कुछ अरसे में, 1 साल समझ लें, 9 महीने समझ लें। इंटर सिटी ट्रैवलिंग जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लोगों के साथ कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और मोर ओवर ये कार्ड जो है ये किसी नए रिलेशनशिप की तरफ भी इशारा कर रहा है, कुछ रोमांटिक सिचुएशन की तरफ भी इशारा कर रहा है। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो एक्लिप्स लग रहे हैं ये इस लिहाज से लिब्रा के लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर आ रहे हैं। मोर ओवर ये कि इस एक्लिप्स के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, प्लानिटरी पोजीशंस आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएंगी और आने वाले दिनों में। अच्छा, लेकिन अब जब आज ये बैठ के मैं बात कह रही हूँ कि फेवरेबल हो जाएंगी, तो मोस्टली लोग समझते हैं कि अगले दिन से ही कुछ चमत्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होंगी, लेकिन आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको वाज़े एक रिज़ल्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इट्स नॉट दैट कि ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, आप ख़ुद भी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस बात के लिए और आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कब वो अपॉर्चुनिटी आए। तो अब ख़ुद आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं, फ़िज़िकली आप प्रिपेयर्ड हैं, आपके पास प्लान्स यकीनन बने हुए हैं और इससे फ़ायदा उठाने के लिए। और वैसे भी सक्सेसफुल भी वही लोग होते हैं जो कि प्री प्लान्ड होते हैं। सो वो जो एक लीप ऑफ फेथ है जो कि अब आपको लेने के लिए टाइम आ गया है, बेसिकली ये वो चीज़ थी जिसके लिए आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं। सो आई रियली विश एंड प्रे कि ये इतना ही पॉजिटिव हो जितना पॉजिटिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अगर मेरे साथ रेगुलर रीडिंग्स देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि लिब्रा के लिए डेथ का कार्ड शायद पहली दफ़ा ही आया है। लोग अमूमन डेथ को बड़ा नेगेटिवली रिप्रेजेंट करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन डेथ का कार्ड एक ऑल टुगेदर चीज़ें चेंज होने की तरफ इशारा होता है और वो जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा होता है वो होने की उम्मीद बन जाती है। सो इट्स अ वेरी, मेरे लिए कम से कम ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि चैप्टर 1 क्लोज़ किया आपने, एक दफ़ा स्विच ऑफ हो गया सब कुछ, और उसके बाद जब स्विच ऑन होता है तो नए सिरे से सिस्टम रन होता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर लिब्रास।
आई होप इसी तरह के रिज़ल्ट निकले हैं आपके लिए और आपके साथ रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर रही हो। ये एक ऐसा जनरल मैसेज है जो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच कर सकता है। इसमें मैंने नहीं कैटेगराइज़ किया रिलेशनशिप या करियर, क्योंकि ये इतने बड़े कार्ड्स हैं कि ये आपकी ज़िंदगी को हर तरह से सेट करेंगे। ये थी रीडिंग मिड नवंबर की लिब्रा के लिए। ब्यूटीफुल रीडिंग। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।